चलिए शुरू करते हैं बिना आपका ज़्यादा समय गवाए। चलिए पहला प्रश्न है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है यानी या पाते हैं। तो समझिए इस बात को, नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक लिखते हैं कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। नदी में न जाने जल कहाँ कहाँ से आकर विलीन हो जाती हैं, कविता में भी न जाने कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बातें आकर मिल जाती हैं। जैसे कभी नदी में जल की कमी नहीं होती, वैसे ही कविता में कभी शब्द की कमी नहीं होती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक दो बार पढ़ लीजिएगा खुद से और समझ लीजिएगा और एग्ज़ाम में अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, नागरी नाम की उत्पत्ति में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है। एक मत के अनुसार सबसे पहले इस लिपि का उपयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसी कारण इस लिपि को नागरी लिपि कहते हैं। जबकि दूसरे मत के अनुसार इस लिपि का विकास देवों की नगरी काशी में हुआ था, इसीलिए इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। इस तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में लिखा भी रहता है, विद्यार्थी उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे। तो आप यहाँ पर मेरा हेल्प ले सकते हैं और बाकी जगह भी पढ़ सकते हैं, किताब भी पढ़ सकते हैं और उत्तर अपने शब्दों में लिख दीजिए। आप रटने में नहीं बैठिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कुछ आपको तैयारी करना होगा। अगर आप हर चीज़ को रटिएगा तो आप निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। तो रटना नहीं है, आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो इसका आंसर, गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र हैं। अगर आप इसको एग्जाम में लिखिएगा तो इसके राइटर का नाम भी लिख दीजिएगा। इसके द्वारा लिखे गई कहानी विष के दांत की कहानी का एक प्रमुख पात्र है। आप इसको अपने शब्दों में, अगर लॉन्ग आंसर है तो इसको बड़ा करके लिख दीजिए, छोटा है तो शॉर्ट करके लिख दीजिए। मतलब आपको सजाना आना चाहिए। उत्तर लिखने का जो कला है वो अपने अंदर विकसित कीजिए और धीरे धीरे ये हो जाएगा। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी यानी क्लर्क जो होता है, मतलब उसका काम करने वाला, सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है और मदन को मारा जाता है। मदन मार खाता है। तो ये सब कहानी का बात है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए हुए थे, जो 8वीं सदी से पहले ही अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी आधिपत्य जमा लिया। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जगह है, कन्नौज। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, थोड़ा टाइप लास्ट में नहीं हो पाया है तो इसको आप समझ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रश्न व्याख्या करने वाला प्रश्न बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो एक बात समझ लीजिए, व्याख्या करना रटने वाला चीज़ नहीं है। अगर आप समझ लिए और इस कला जानते हैं इस चीज़ को करना, तो इससे आसान कुछ नहीं है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया। आप देखिए, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें कहना चाह रहा है कि खोखा क्या है, निगेटिव कैरेक्टर है। तो खोखा का जो बेकार स्वभाव है, उसके कारण ही सेनों ने अपने सिद्धांत को बदल लिया। तो इसका मतलब ये होता है, जो कहानी में क्या होता है, खोखा जैसा जैसा चाहता था, सेन उसके खोखा के अनुरूप ही अपना सिद्धांत को बनाते जाता है। इसको ऐसे समझिए, खोखा बिगड़ रहा था तो सेन उसको सुधारने के बजाय खोखा जो चाहता था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करने लगता है। जैसे उसको इंजीनियर बनाने के लिए घर पर ही बुलवाने लगता है, मतलब समझ रहे हैं, ताकि ठोका पीटी वो भी थोड़ा सीख ले। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी लाइन दिया हुआ है, किस चैप्टर से दिया गया, इसको किसने लिखा है, ये लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता जो भी है उसका लिख दीजिए। जैसे नलिन विलोचन शर्मा है। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। इसमें आगे आप और भी बढ़ा सकते हैं। सेन साहब के लाडले बेटे का नाम कासू है, वो उसके बाद इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते आप जितना ज़्यादा लिख लेंगे उतना सही रहेगा, अगर क्योंकि लॉन्ग आंसर में ज़्यादा लिखना पड़ता है थोड़ा सा। तो देखिए, कहानीकार ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार एक मध्यवर्गीय सफ़ेदपोश परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखते हैं। अब इसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि वो बेटी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और बेटा के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, यही हुआ दोहरा भाव। तो देखिए, सेन परिवार का बेटा शरारती है और बुढ़ापे में पैदा होने के कारण वह सबका लाडला है। उसके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में कोई अनुशासन नहीं है। वह विषैले जीव की तरह स्वतंत्र है और वह जो मर्जी सो करता है और उसे डांटने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह से आप और उसको बढ़ा सकते हैं और अंत में इस तरह से लिख सकते हैं कि सेन साहब ने अपने बेटे के लिए अपने सिद्धांतों को बदल लिया और बेटियों को उपेक्षित करते रहे और सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे को ही करते रहे। इससे आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा इस तरह से। मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, रटाना नहीं।
चलिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक बात समझ लीजिए, आप ही के लिए है। ये सारा क्वेश्चन तो हो गया जो इस वीडियो के थंबनेल में था, लेकिन मॉडल पेपर जारी हो चुका है ऑफिशियल बिहार बोर्ड का, तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट आ चुका है जिसमें आंसर बताया गया है सारे ऑब्जेक्टिव का। तो उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर विजिट कीजिए और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से चालू रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इसी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं तो, नहीं तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।